को जाएंगे पेपर देने के लिए, तो उसमें पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आपके सामने हमने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देख लीजिए, जैसा कि ये पहला प्रश्न है, वह यूनिवर्सिटी जिसके द्वारा किए गए शोध में कहा गया है कि जो प्रजातियां आजीविका के लिए हिम आवरण पर निर्भर रहती हैं उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के कारण निकट भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है लीनई यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना में है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या रखे जाने की घोषणा की गई है। तो इसका नाम जो है रखे जाने की घोषणा की गई है, उसका नाम है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल किया जाएगा। और तीसरा प्रश्न हमारे सामने यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और यमन क्षेत्र में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है। तो इसका आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है इसने जारी किया है कि इसकी एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें इसने बताया है कि सीरिया और यमन में जो युद्ध क्षेत्र है उसके कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है। और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि भारत ने जिस देश में 3 स्कूलों के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल के साथ भारत ने 3 स्कूलों के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इसका सही आंसर है 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह देश जिसकी पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है भारत। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना होगा कि जो WHO है इसने भारत को अपना मार्गदर्शक बताया है और बताया है कि भारत बाकी के विश्व के सभी देशों का मार्गदर्शन करे। तो वही बात है, इसमें यही बताया गया है, वह देश जिसकी पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसका आंसर है भारत। वह कंपनी भारत में डिगी नामक सेवा की शुरुआत की है। तो इसका गूगल ने भारत में डिगी पाइबोट नामक सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी पोर्टल जिसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण हो सकेगा। और इसका सही आंसर है भूमि राशि। भूमि राशि के द्वारा सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है एक पोर्टल जिसके तरीके से पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने एक वह टीम जिन्हें हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। और इसका सही आंसर है सौराष्ट्र ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है। तो ये राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी का मतलब एक बार आपको समझा देना चाहता हूँ। जो पॉल्यूशन है इसी से है। तो इसको लागू पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को जितने तारीख तक बंद करने की है। तो ये है 31 मार्च तक सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को जितने फीसदी तक कम किया है वो है 8.5%। कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने 8.5% अपनी जो जमा निधि है उनकी ब्याज दरों को कम कर दिया है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा कौशक शतरंग योजना की शुरुआत की गई है, यह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौशल शतरंग नामक योजना की शुरुआत की गई है। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने हाल ही में जिस प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है,
तो ये हैं अदनान जुर्फी। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने अदनान जुर्फी को ईरान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाल ही में जिस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है, और ये है फ्रांस। फ्रांस सरकार ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल की कंपनी पर, जिसके सीईओ जेफ बेजोस स्टीव जॉब्स हैं, इनके ऊपर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जिसे युगांडा में भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, और ये सही आंसर है ए अजय कुमार। ए अजय कुमार को युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का नाम, जिनका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया है, और उनका नाम है पाटिल पुष्पा। पाटिल पुष्पा पूर्व राज्यसभा सदस्य थे और एक दिग्गज पत्रकार थे, जिनका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस भारत में जिस स्टेज पर पहुंच चुका है, और ये स्टेज है 2। भारत में कोरोना वायरस सेकेंड स्टेज पर पहुंच गया है, और आज की जो खबर अभी तत्काल की खबर आई है, तो उसके हिसाब से पता चल पा रहा है कि 2 दिन के भीतर ये 3rd स्टेज में ही पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके। तो स्टे एट होम एंड बी सेफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि भारत में बने जिस हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हेतु पहली सफल उड़ान भरी, वो है तेजस। तेजस जो कि भारत निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, जो कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हेतु सफल उड़ान भर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि नेस्कॉम फाउंडेशन ने जिस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है, और ये सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं वो है बिल गेट्स, तो इनके साथ, इन्हीं की कंपनी के साथ हमारे यहाँ से नैसकॉम फाउंडेशन ने मिलकर के भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाल ही में जिस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है, और ये सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में अंगदान और प्रत्यारोपण में तेलंगाना और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने फीसदी कर दिया है, वो है 5.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि लोकसभा में हाल ही में गर्भपात यानी एबॉर्शन की 20 सप्ताह से बढ़ाकर जितने सप्ताह करने की अनुमति की गई है, और इसका सही आंसर है 24 सप्ताह। 20 सप्ताह से बढ़ाकर के इसे 24 सप्ताह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ जिस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, और वो सही आंसर है चाइना। चाइना ने संयुक्त राष्ट्र परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, संयुक्त राष्ट्र परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एचएल इंडिया ने हाल ही में जिस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है, और ये सही आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। यह सही आंसर है इसका 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत के जिस पड़ोसी देश में 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, और सही आंसर है तिब्बत। तिब्बत में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था 20 मार्च 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के जिस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है, और इसका सही आंसर है 142। अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है। राज्यसभा द्वारा हाल ही में जितने विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है, और ये इसका सही आंसर है 3 विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पास किया गया है।
जिस राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के अनुसार दंगों में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी किया है कि जो CAA और NRC के विरोध में जो दंगे हुए थे, उन दंगों से जितना नुकसान हुआ था, उन सभी नुकसान की भरपाई उन दंगाइयों से ही की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने जिसकी सहायता राशि देने की घोषणा की है, जितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है, तो ये भारत $10 मिलियन देगा सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत के जिस राज्य में आयोजित होने वाला चैत्र जावा उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया है। और इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो चैत्र जावा नाम का उत्सव होता है, कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय समझ करके इसे रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, वंस अगेन एक बार और रिपीट करते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू का सलाहकार हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है। और इसका सही आंसर है बशीर अहमद खान। बशीर अहमद खान को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के जिस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। और इसका सही आंसर है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई बहुत ही फेमस रहे हैं अपने मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए, क्योंकि इन्हीं के टाइम में अयोध्या मामला और कई मामले आए थे जिनको इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से डील किया इसका, तो इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत और इजराइल द्वारा 16,479 LMG मशीन गन्स खरीदने की जितने रुपए में रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया गया है, वो है 880 करोड़ रुपए। भारत का इजराइल के साथ 880 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा हुआ है, जिसमें भारत 16,479 LMG मशीन गन्स खरीदेगा इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि नए उद्यमियों के लिए CBD द्वारा जिस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है, वो है स्वावलंबन एक्सप्रेस। स्वावलंबन एक्सप्रेस जारी की गई है नए उद्यमियों के लिए, CDB द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जिस देश में 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आयोजित करने की योजना है। और इसका सही आंसर है जापान। जापान में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आयोजित करने की योजना की गई है 2020 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बढ़ाने के लिए जितने करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है, और ये है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ रुपए RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बढ़ाने के लिए देने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप लोग वीडियो देख चुके हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर